नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। समय समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य धारा है जिसमें हम सब बह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गूढ़ बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही आपके शरीर और आत्मा के भीतर भी घटित हो रहा है। वृषभ राशि के मेरे मित्रों, प्रकृति का नियम है कि बीज को वृक्ष बनने के लिए अपनी कठोर खोल को तोड़ना पड़ता है, उसे मिटना पड़ता है। हम अक्सर स्थिरता को ही सुख मान लेते हैं, खासकर वृषभ राशि वाले, जो स्वभाव से ही बदलाव पसंद नहीं करते। किंतु नियति कभी कभी हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां ठहरना पतन है और चलना ही जीवन है। दिसंबर का यह महीना आपके लिए कोई साधारण समय चक्र नहीं है। यह महीना आपसे यह नहीं कह रहा कि आप डरे नहीं, बल्कि यह महीना आपसे कह रहा है कि आप स्वयं को रूपांतरित करें। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार यह समय आपके धैर्य और आपके प्रारब्ध की परीक्षा लेने आ रहा है। यह समय आपसे आपकी पुरानी त्वचा उतार फेंकने की मांग कर रहा है। दोस्तों, हम कलयुग के जिस चरण में सांस ले रहे हैं, ज्योतिषीय गणनाओं में इसे राहु का आधिपत्य माना गया है। और राहु क्या है? राहु केवल धुआं या भ्रम नहीं है, राहु अतृप्त इच्छाओं का कारक है। आज के दौर में सत्य और असत्य की रेखाएं मिट चुकी हैं। 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का गोचर विशेषकर वृषभ राशि के जातकों के लिए नैतिकता और लालच के बीच का धर्म युद्ध है। आपके 8वें भाव में जो हलचल हो रही है वो स्पष्ट संकेत दे रही है, ब्रह्मांड की अदालत में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। यदि इस महीने आपने सत्य का दामन छोड़ा या किसी प्रकार के छल कपट का सहारा लिया, तो याद रखिएगा, राहु का दंड बहुत कठोर होता है। लेकिन यदि आप अपनी निष्ठा पर अटल रहें, तो यही ग्रह आपको उस गुप्त धन और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना आपने स्वप्न में भी नहीं की होगी। आज के इस अति विशिष्ट विश्लेषण में हम सतही बातें नहीं करेंगे। हम उन सूत्रों को डिकोड करेंगे जो ऋषियों ने हजारों साल पहले लिखे थे। हम समझेंगे कि 7 दिसंबर के बाद ग्रहीय ऊर्जाओं का वह कौन सा विस्फोट है जो न केवल आपकी नींद बल्कि आपके अवचेतन मन को झकझोर देगा। क्यों 20 दिसंबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए ऋण अनुबंध चुकाने का समय है, जिसे लोग साधारण भाषा में रोमांस समझ बैठते हैं। और सबसे गंभीर प्रश्न, आपके अष्टम भाव में, जो कि आयु, मृत्यु और मोक्ष का स्थान है, वहां ग्रहों का यह महाजमावड़ा आखिर किस बड़ी घटना की पूर्व सूचना दे रहा है? यह वीडियो मात्र एक राशिफल नहीं है, यह आने वाले 30 दिनों के लिए एक दैवीय मार्गदर्शिका है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले कुछ पलों के लिए संसार के कोलाहल को म्यूट कर दें, अपने चित्त को शांत करें, एक गहरी सांस लें और आइए आपके भाग्य के इस नक्षत्र मंडल में प्रवेश करते हैं। भविष्यवाणी कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। मैं हमेशा कहता हूं, ज्योतिष आपके कर्मों का गणित है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए उस लॉजिक को समझते हैं जो इस समय आकाशगंगा में लिखा जा रहा है। इस माह वृषभ राशि का भविष्य 4 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अर्थ और प्रारब्ध। और यहां सितारों की गणना आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। शनिदेव, जो वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, यानी वो ग्रह जो आपको सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं, वो आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में मार्गी होकर बैठे हैं। मार्गी का मतलब है सीधी चाल। पिछले कुछ समय से शनि वक्री थे, तो आपके काम बनते बनते अटक रहे थे, पैसा आते आते रुक रहा था। लेकिन अब पाइपलाइन पूरी तरह साफ हो चुकी है। शनि देव ने अपना रास्ता सीधा कर लिया है और इनका साथ देने के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो विस्तार और धन के कारक है, वो आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में विराजमान है। अब आप खुद सोचिए, जब 11वां घर जो इच्छा पूर्ति का है और दूसरा घर जो बैंक बैलेंस का है, दोनों एक्टिव हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि धन का आगमन तय है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होने वाले हैं। दूसरा पिलर है आपके करियर की भूख। आपके 10वें भाव में जो आपका कर्म स्थान है, वहां राहु बैठे हैं। राहु क्या है?
राहु एक कभी न भरने वाली भूख है, एक जुनून है, एक नशा है। 10वें घर में बैठा राहु आपको संतुष्ट होकर बैठने नहीं देगा। ये आपसे कहेगा और ऊपर चलो और तरक्की करो, ये काफी नहीं है। ये आपको एक महत्वाकांक्षा देगा, एक एम्बिशन देगा जो आपको सोने नहीं देगा। तीसरा पिलर है व्यापार और संबंधों का टर्निंग पॉइंट। 6 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटेगी। ग्रहों के राजकुमार बुध, जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं, वो आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वां घर आपके पार्टनरशिप का है, आपकी शादी का है, आपकी पब्लिक इमेज का है। बुध का यहां आना चीजों को बहुत तेज कर देगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बिजली की तरह तेज हो जाएगी। और चौथा और सबसे खतरनाक पिलर, 8वें घर का रहस्य। इस महीने की सारी कहानी, सारा ड्रामा इसी घर के इर्द गिर्द घूमेगा। 7 दिसंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में जाएंगे। 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी उसी 8वें घर में चले जाएंगे। और 20 दिसंबर को आपके राशि स्वामी शुक्र भी 8वें घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में 8वां घर त्रिक भाव कहलाता है। ये एक गड्ढा है, ये अचानक होने वाली घटनाएं हैं, ये एक्सीडेंट है, ये सर्जरी है। लेकिन यही वो घर है जो छिपा हुआ खजाना भी देता है, जो इनहेरिटेंस देता है, जो वसीयत देता है। तो आप देख रहे हैं, दिसंबर का महीना शुरू होगा पैसे और प्यार की चमक दमक के साथ, लेकिन खत्म होगा सावधानी, सेहत और सतर्कता की चिंता के साथ। इस ट्रांजिशन को, इस बदलाव को समझना ही आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो हम सबके जीवन की धुरी है, जिसके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चलती, अर्थ यानी पैसा। वृषभ राशि वालों, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो दिसंबर का महीना आपके लिए फाइनेंशियल रिकवरी का महीना है। रिकवरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले समय में जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई अब होगी। इसके पीछे का कारण बहुत ठोस है। आपके दूसरे घर में गुरु बैठे हैं। दूसरा घर धन संचय का होता है, सेविंग्स का होता है। गुरु यहां आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं, जिसे हम सेकंड चांस कहते हैं। डेटा बताता है कि गुरु आपको वो मौके दोबारा देंगे जो आपने खो दिए थे। याद कीजिए, क्या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था? क्या आपने किसी को उधार दिया था और वो लौटा नहीं रहा था? क्या कोई बिजनेस डील होते होते रह गई थी? या शेयर बाजार में आपने कोई गलत निर्णय ले लिया था? ये वो समय है जब वो डूबा हुआ या रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। ग्रह ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि धन का प्रवाह आपकी तरफ मुड़ जाएगा। और इसमें सोने पर सुहागा यह है कि शनि देव 11वें घर में मार्गी हैं। 11वां घर केवल लाभ का नहीं, इच्छा पूर्ति का भी है। शनि की सीधी चाल का मतलब है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको कैश के रूप में मिलेगा। लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रहेगी, हाथ में पैसा रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजार में हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ रही है। 5वां घर स्पेक्यूलेशन का है, यानी अगर आप सोच समझकर जोखिम लेते हैं तो शेयर बाजार से भी लाभ होने के प्रबल योग है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ अच्छा बताऊं तो मैं एक अच्छा ज्योतिषी नहीं हूं। डेटा में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी, एक वार्निंग छिपी हुई है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। वो समय है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच का। इस दौरान बुध आपके 6ठे घर में रहेंगे। 6ठा घर कर्जे का है, शत्रु का है, नुकसान का है। मेरी आपको बहुत ही सख्त सलाह है, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच कोई भी बड़ा निवेश ना करें। अपने पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दें। इस दौरान अगर कोई बहुत करीबी दोस्त भी आपसे पैसा मांगे तो उसे विनम्रता से मना कर दें। अगर आपने इस दौरान इमोशनल होकर चेक साइन किया या किसी की गारंटी ली तो समझ लीजिए वो पैसा गया, वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए 6 तारीख तक अपनी मुट्ठी बंद रखें। अब आते हैं उस जैकपॉट पर जो 8वां घर आपको दे सकता है। मैंने कहा था ना कि 8वां घर केवल बुरा नहीं होता। 7 दिसंबर के बाद जैसे ही मंगल 8वें घर में जाएंगे और गुरु की दृष्टि उन पर पड़ेगी, ये एक विशेष योग बनाता है जिसे हम विरासत योग कह सकते हैं। ये पैतृक संपत्ति मिलने का समय है। हो सकता है आपके परिवार में कोई पुराना जमीनी विवाद चल रहा हो,
कोई पुश्तैनी मकान का झगड़ा हो, इस महीने उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। हो सकता है इंश्योरेंस का कोई बड़ा क्लेम जो अटका हुआ था वो पास हो जाए, या फिर ससुराल पक्ष से आपको कोई बड़ी आर्थिक मदद मिल जाए। ये वो धन है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, ये आपकी किस्मत का पैसा है। धन के मामले में एक छोटा सा उपाय भी सुन लीजिए। चूंकि गुरु दूसरे भाव में है और गुरु विस्तार के कारक हैं, तो आपको इस महीने मीठा खाने का बहुत मन करेगा और साथ ही लग्जरी पर खर्च करने का मन करेगा। लेकिन गुरु का एक नियम है, अगर आप अपनी वाणी खराब करेंगे, अगर आप कड़वा बोलेंगे, तो धन चला जाएगा। इसलिए इस महीने अपनी वाणी में गुड़ जैसी मिठास रखें और 20 दिसंबर के बाद किसी को उधार देने की गलती बिल्कुल ना करें। धन के बाद अब बात करते हैं आपके कर्म की, अपनी करियर की। यहां स्थिति बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। आपके 10वें घर में राहु महाराज बैठे हैं। ज्योतिष में राहु को शॉर्टकट, माया और आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस महीने आपका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। आप गधे जैसी मेहनत नहीं करेंगे, आप लोमड़ी जैसी चतुराई यानी स्मार्ट वर्क करेंगे। राहु आपको ऐसी बुद्धि देगा कि आप कम समय में ज्यादा काम निपटा लेंगे। आप चीजों को प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि आपके बॉस और आपके कलीग्स हैरान रह जाएंगे, अरे इसने ये कैसे कर दिया। अगर आप टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, तो राहु आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह ग्रह आपको परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत देता है। आप कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। शनिदेव 11वें घर से आपको प्रमोशन के लिए पुश कर रहे हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकते हैं और ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए तो 6 दिसंबर से 20 दिसंबर का समय किसी उत्सव से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके 7वें घर यानी बिजनेस हाउस में बुध और शुक्र की युति हो रही है। बुध व्यापार है, शुक्र धन और आकर्षण है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ज्योतिष में इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। ये समय नई पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है। अगर आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़िए। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी दुकान का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो 6 से 20 तारीख के बीच कीजिए। ग्राहक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को विदेशी ग्राहकों से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन ठहरिए, करियर के क्षेत्र में भी सब कुछ इतना गुलाबी नहीं है। डेटा में एक बहुत गंभीर चेतावनी है जिसे हम रेड अलर्ट कह सकते हैं। आपके 7वें घर में सूर्य कमजोर स्थिति में है और 10वें में राहु है। इसका मतलब है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स और हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब सिर्फ प्रेम जाल नहीं होता। आज के समय में तकनीक का दुरुपयोग हो सकता है। कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में उन बातों को तोड़ मरोड़ कर आपको ब्लैकमेल या परेशान कर सकता है। इसलिए फोन पर कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। राहु आपको अनैतिक काम करने या रिश्वत लेने के लिए भी उकसाएगा। आपको लगेगा कि छोटा सा गलत काम करके बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन याद रखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, ईमानदारी ही इस महीने आपकी ढाल है। अगर आप ईमानदार रहें तो राहु आपको टॉप पर ले जाएगा, वरना 8वें घर के ग्रह आपको ऐसे कानूनी पचड़े में फंसा देंगे कि आप साल भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब चलते हैं दिल के मामलों की ओर, रिश्तों की दुनिया में। दिल तो बच्चा है जी, लेकिन इस महीने ग्रह इस बच्चे को कभी हंसाएंगे तो कभी रुलाएंगे। भावनाओं का ज्वार भाटा आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, शायद साल की सबसे अच्छी खबर। 6 दिसंबर से 20 दिसंबर का समय अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आपके 5वें घर यानी प्रेम के घर का स्वामी बुध और आपका राशि स्वामी शुक्र, ये दोनों 7वें घर यानी शादी के घर में मिल रहे हैं। डेटा इसे लैला मजनू वाला समय बताता है। ये विशुद्ध रोमांस का समय है। ये योग कह रहा है फ्रॉम सिंगल टू डबल। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और दिल की बात कहने से डर रहे थे, तो प्रपोज करने के लिए 20 तारीख का इंतजार न करें, अभी कर दे। हाँ सुनने की प्रबल संभावना है। शादी के प्रपोजल आएंगे और मजे की बात यह है कि वो प्रपोजल आपसे आर्थिक या सामाजिक रूप से एक कदम ऊपर वाले लोगों से हो सकते हैं।
यानी जिससे आपकी शादी या रिश्ता तय होगा, वो आपसे ज्यादा रईस या ज्यादा रसूखदार हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी नाजुक है, थोड़ी विस्फोटक है। दिक्कत यह है कि सूर्य और मंगल आपके 7वें घर में डेरा जमाए हुए हैं। सूर्य अहंकार है, ईगो है, और मंगल गुस्सा है, एग्रेशन है। ऋषि पराशर कहते हैं कि जब सूर्य 7वें घर में होता है तो वह जीवन साथी के अंदर कलेश की वृत्ति पैदा करता है। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर बहुत छोटी छोटी बातों पर भड़क रहा है। वो ऐसी बातें करेंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये वो इंसान है ही नहीं जिसे मैं जानता था। आपको लगेगा कि घर में मैं शेर हूं तो तुम चीता हो वाली लड़ाई चल रही है। ईगो का टकराव होगा। तो इसका समाधान क्या है? क्या झगड़ा करें? नहीं। यहां ज्योतिष एक बहुत ही व्यावहारिक उपाय देता है। उपाय है, रहीमन चुप हो बैठिए। जब आपका पार्टनर गुस्से में हो, जब सूर्य और मंगल का प्रभाव उन पर हावी हो, तो उस समय अपना लॉजिक इस्तेमाल ना करें, बहस ना करें, उन्हें सही गलत का पाठ ना पढ़ाएं, बस शांत रहें। मौन ही इस समय आपके रिश्ते को बचा सकता है। यह उनका स्वभाव नहीं है, यह ग्रहों का प्रभाव है। जैसे ही 16 दिसंबर को सूर्य 8वें घर में जाएंगे, ये आग ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो बस 15 से 20 दिन का संयम रखिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब एक विशेष बात करते हैं हमारे समाज की रीढ़, हमारे घर की होम मिनिस्टर्स, यानी हमारी माताओं और बहनों की। अगर आप एक गृहिणी हैं, एक हाउसवाइफ हैं और आपकी राशि वृषभ है, तो दिसंबर का महीना आपके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। डेटा के अनुसार आपके लिए 3 मुख्य घटनाएं घट रही हैं जो सीधे आपके मन और शरीर पर असर डालेंगी। सबसे पहले आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में केतु बैठे हैं। केतु वैराग्य का ग्रह है, असंतोष का ग्रह है। इस महीने आप महसूस करेंगी कि आप घर के लिए सब कुछ कर रही हैं, सुबह से शाम तक खट रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना, वो तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। कोई आपको थैंक यू तक नहीं बोल रहा। आपके मन में एक अजीब सी उदासी या उचाटपन आ सकता है। घर में सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि कुछ कमी है। मन कहीं और भागना चाहेगा। मेरी सलाह है, इस भावना को अपने ऊपर हावी न होने दे। यह केवल केतु का एक अस्थायी भ्रम है, यह हकीकत नहीं है। आपका परिवार आपसे प्यार करता है, बस ग्रह उन्हें अभिव्यक्त करने से रोक रहे हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले बताया, सूर्य और मंगल आपके 7वें भाव में है। इसका सीधा असर आपके पति के स्वभाव पर पड़ेगा। इस महीने आपके पति घर के मालिक कम और बॉस ज्यादा नजर आएंगे। उनकी वाणी कड़वी हो सकती है। वो घर के खर्चों को लेकर या घर की व्यवस्था को लेकर आप पर गुस्सा कर सकते हैं। यहां आपको अपनी अन्नपूर्णा और सहन शक्ति का रूप दिखाना होगा। बहस करने से घर का माहौल बिगड़ेगा। 16 तारीख तक शांति बनाए रखें, उसके बाद वो खुद शांत हो जाएंगे और अपनी गलती मान लेंगे। और तीसरी बात, 20 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए सबसे ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। जब शुक्र, सूर्य और मंगल 8वें भाव यानी ससुराल पक्ष में जाएंगे, तो ससुराल से जुड़ी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाएंगी। हो सकता है ससुराल में किसी की तबीयत खराब हो और आपको उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़े, या ससुराल वालों के साथ कोई पुराना मनमुटाव उभर कर आए। इस दौरान काम के बोझ से आपकी कमर या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है, गुरु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में है। गृहिणियों के पास जो एक गुप्त गुल्लक होती है या जो पैसा आप बचाकर रखती हैं, उसमें इस महीने बढ़ोतरी होगी। आप अपनी समझदारी से घर का बजट बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी और कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा भी लेंगी। घर के क्लेश से बचने के लिए इस महीने अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखें और वहां एक जल का कलश भरकर रखें। इससे केतु का दुष्प्रभाव कम होगा और मन को शांति मिलेगी। अब हम वीडियो के सबसे संवेदनशील और गंभीर हिस्से पर आ गए हैं, आपकी सेहत और 8वां घर। मैंने शुरुआत में कहा था कि 20 दिसंबर के बाद सावधान रहना है। क्यों? इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। 7 दिसंबर को मंगल 8वें घर में, 16 दिसंबर को सूर्य 8वें घर में और 20 दिसंबर को आपका रक्षक, आपका राशि स्वामी शुक्र भी 8वें घर में। 8वां घर त्रिक भाव है।
ये रंध्र है, एक गहरा गड्ढा है। जब इतने सारे गर्म ग्रह सूर्य और मंगल 8वें घर में मिलते हैं तो यह सेहत के लिए रेड अलर्ट होता है। आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले रक्त और त्वचा। मंगल रक्त का कारक है। 8वें घर में मंगल के जाने से खून से जुड़ी इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी या कोई पुरानी चोट का दर्द अचानक उभर सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो दवाई लेने में लापरवाही न करें। दूसरा, पेट और पाचन। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब ये 8वें घर में मिलेंगे तो शरीर में पित्त यानी गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। आपको एसिडिटी, सीने में जलन और पेट खराब होने की प्रबल संभावना है। डेटा कहता है कि आपको अपनी डाइट पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना होगा। मिर्च, मसाले और तली भुनी चीजों से दूर रहें। पानी खूब पिए। तीसरा, डायबिटीज। गुरु दूसरे घर में है जो मीठा खाने की इच्छा बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो यह महीना लापरवाही करने का नहीं है। आपकी एक छोटी सी गलती शुगर लेवल को बहुत बढ़ा सकती है। और सबसे जरूरी बात, जिसे मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, ड्राइविंग। 8वां घर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का है। जब मंगल यहां होता है तो वो चोट चपेट का भय बनाता है। गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहें। ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत इस महीने आप पर पूरी तरह लागू होती है। रिस्क ना ले। लेकिन 8वें घर का एक जादुई और रहस्यमयी पहलू भी है। ये घर केवल मौत और बीमारी का नहीं है, ये ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का भी है। जब इतने ग्रह 8वें में होंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर यानी पूर्वाभास गजब की होगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। आपके सपने सच हो सकते हैं। अगर आप ज्योतिष, ध्यान या साधना में रुचि रखते हैं तो ये समय आपको बहुत गहरी सिद्धियां दे सकता है। आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा समझदार और गहरे इंसान बन गए हैं। आइए अब इस पूरे महीने के विश्लेषण को समेटते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और उन अचूक उपायों की बात करते हैं जो आपको इन संभावित मुश्किलों से बचाएंगे। संक्षेप में कहें तो 1 तारीख से 6 तारीख तक अपने वॉलेट को लॉक कर दें, निवेश बिल्कुल न करें। 6 तारीख से 20 तारीख तक ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। लव लाइफ का आनंद लें, बिजनेस बढ़ाएं, नए लोगों से मिले। और 20 तारीख के बाद हेल्थ अलर्ट पर आ जाए। गाड़ी धीरे चलाएं, बहस से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब इन ग्रहों को शांत करने के लिए और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? डेटा में दिए गए ये उपाय बहुत ही सटीक और प्रभावशाली हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय 8वें घर के लिए। चूंकि मंगल और सूर्य 8वें घर में भारी हैं, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी ही वो शक्ति है जो मंगल के प्रकोप को शांत कर सकते हैं। एक विशेष उपाय जो डेटा में दिया गया है, 8वें घर की शांति के लिए आपको शमशान घाट से जुड़ा उपाय करना चाहिए। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज्योतिष में लोहे को लोहा काटता है। 8वां घर मृत्यु का है और शमशान उसका प्रतीक है। अगर संभव हो तो किसी शमशान घाट के बाहर बैठे गरीबों को कुछ खाने को दे या वहां लकड़ी का दान करें। अगर यह संभव न हो तो कम से कम मन ही मन वहां के अधिष्ठाता देव को प्रणाम करें। यह 8वें घर की नेगेटिव ऊर्जा को काटने का सबसे अचूक उपाय है। दूसरा उपाय स्वास्थ्य और शुक्र के लिए। 20 दिसंबर के बाद जब आपके राशि स्वामी शुक्र 8वें में जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इसे बढ़ाने के लिए रोज सुबह शुक्र के वैदिक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। तीसरा उपाय धन की स्थिरता के लिए। गुरु और शुक्र दोनों धन देते हैं। इन्हें खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या चावल का दान किसी मंदिर में या जरूरतमंद को करें। और हां, गुरु के लिए एक परहेज बहुत जरूरी है। झूठ बोलना पूरी तरह बंद कर दें और मीठा कम खाएं। जितनी आपकी वाणी पवित्र होगी उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चौथा उपाय आत्मविश्वास के लिए। सूर्य के 8वें घर में जाने से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं
और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपकी हड्डियों और आंखों की समस्या भी दूर रहेगी। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, ग्रह डराते नहीं हैं, ग्रह जगाते हैं। ग्रह ट्रैफिक सिग्नल की तरह होते हैं, कभी लाल कभी हरा। दिसंबर का ये महीना आपको बहुत सारा धन दे रहा है, ढेर सारा प्यार दे रहा है। बस बदले में आपसे थोड़ी सावधानी, ईमानदारी और सेहत का ध्यान मांग रहा है। अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दे। साहस रखें, ईमानदारी रखें, जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आने वाले महीने के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। हमने कोशिश की है कि आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि एक सही दिशा भी मिले। अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह सटीकता और यह गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस समय का सही उपयोग कर सकें। और हाँ, कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम या जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। हर हर महादेव।